हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अतरंगी तरंग पे एंड अ न्यू वीडियो इन द सीरीज ऑफ ऑनेस्ट टॉक्स एवरी सैटरडे। आई एम बैक। सो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एक नए टॉपिक पे जो कि है अ डे इन माय लाइफ व्हेन नथिंग मेंट अकॉर्डिंग टू माय प्लान। यस फ्रेंड्स, तो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी इस टॉपिक के बारे में। एक बार बहुत पहले की बात है, हो गए 2-3 साल हो गए। मैं मतलब मेरा एक पिकनिक प्लान था। यस, तो मेरी टीम पिकनिक पे जा रही थी और वो भी अच्छी मतलब रिसोर्ट विसोर्ट साइड। तो अब उस दिन सुबह सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग था, मॉर्निंग रिपोर्टिंग था और मुझे सुबह 8 बजे पहुंचना था। 8 बजे उठना नहीं था, 8 बजे पहुंचना था। तो बस 8 बजे निकल रही थी क्योंकि दूसरे शहर जा रहे थे पिकनिक के लिए। तो एटलीस्ट 2-3 घंटे लगेंगे। टीम पूरी सब जा रहे थे, अराउंड 20-30 लोग टीम में जा रहे थे पिकनिक पे। तो उस दिन जब सुबह मैं उठी नहीं पाई टाइम पे। यस फ्रेंड्स, मैं उस दिन सुबह अलार्म बुला एंड मैं टाइम पे उठ ही नहीं पाई एंड मेरी बस मिस हो गई। मैं रात को सोई। मैं एक्चुअली ना क्या हुआ था, एक दिन पहले आफ्टरनून शिफ्ट कर रही थी। तो अब मैं लेट आई घर पे, मैं लेट सोई। अब मॉर्निंग उठना है, वैसे ही मुझे सुबह उठने को बहुत अच्छे से जमता नहीं है, बट स्टिल मैंने अलार्म लगाया। गलती में से हो गई कि मैंने एक ही अलार्म लगाया और मैंने मम्मी पापा किसी को बताया नहीं घर में, मैं बस सो गई। अगले दिन सुबह अलार्म बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, मैं उठी नहीं। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा ओ शिट, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। तो मेरे बॉस कॉल करे, मेरे कुलीग्स कॉल करे कि तरंग फोन उठा ले, फोन उठा ले, और मैं फोन ही नहीं उठा पा रही हूँ। तो मैं सबको बोल रही हूँ, सब बार बार फोन कर रहे हैं, तरंग जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। तो मैंने ना वो की थी, बाइक की थी, रैपिडो की थी अपने वहां तक पहुंचने के लिए, बस जहां से निकलने वाली थी। तो अब जल्दबाजी के चक्कर में वो बाइक का भी कहीं एक्सीडेंट होते होते बचा, मैं मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। एंड ये हुआ कि बस निकल चुकी थी 8 बजे की। निकलने वाली बस। ऑलमोस्ट सबने मेरा 45 मिनट्स वेट किया, मैं ऐसा नहीं कह रही वेट नहीं किया, बट बस मैं जैसे ही पहुंची बस तभी निकली। मतलब 5 मिनट का डिफरेंस हुआ और बस निकल चुकी थी। अब मेरे पास दो चॉइस थी। एक तो कि मैं खुद से जाऊं। मैंने पहले सोचा कि मैं बाइक वाले को बोला कि भैया बस ज्यादा दूर नहीं गई है, मेरे बॉस कहते हैं कि तरंग तू कैच कर लेगी बस को। तो मैंने ये सोचा। तो मैंने सोचा कि वो बस को मैं कैच कर लूंगी। मैं रैपिडो वाले भैया को कह रही हूँ, वो भगा रहे हैं बस को पीछे पीछे पीछे, और मैं भाग रही हूँ भाग रही हूँ। मतलब मैं बाइक पे बैठी हूँ और फिर वो भगा रहे हैं बस को। फिर भी मैं बस को कैच नहीं कर पाई फ्रेंड्स। यस, बट फिर मेरे बॉस का, दूसरे बॉस का फोन आया कि तरंग हमारा ना दूसरा बैच का पिकनिक कल भी जा रहा है, तो तुम हमारे साथ आ जाना। और मेरे में भी चुप, मेरे को जाना है तो पिकनिक, उसी पिकनिक पे जाना है, मैंने भी ठान लिया। मैंने फिर बाइक वाले को कहा अब तो हम पीछा ही करेंगे बस का। फिर मैं पीछा करी हूँ, पीछा करी हूँ, पीछा करी हूँ। दिल्ली से हम निकले और पिकनिक था गुड़गांव में। तो अब मैं बस का पीछा कर रही हूँ, पीछा कर रही हूँ, मुझे लगा मैं बस पकड़ लूंगी, कहीं ना कहीं तो बीच में स्टॉप आएगा। और वो गधा बाइक वाला, वो बस कैच ही नहीं कर पाया और मैं बीच में कहीं नोएडा गुड़गांव के हाईवे के बीच में फंस गई। और बाइक वाले को लोकेशन मिल नहीं रही, वहां नेटवर्क चल नहीं रहा, मेरे को लोकेशन नहीं मिल पा रही। अब ना मेरे को बस कैच कर पा रही। मेरे बॉस को, मेरी टीम को लगा कि मैं घर चली गई फिर से, बट मैंने किसी को बताया नहीं कि बताया नहीं कि मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ, कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ बस पकड़ने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं उतरी, मैंने ठान लिया कि आज तो मैं पिकनिक जाके ही रहूंगी। तो पहले तो मैंने बाइक वाले को खूब सारे पैसे दे दिए। मुझे इतना याद नहीं कितने पैसे मैंने दिए थे, बट मैंने ना बाइक वाले को खूब सारे पैसे दे दिए। मैंने खूब सारे उसको भर भर के पैसे दे दिए और उसने मुझे रास्ते में उतार दिया बीच में हाईवे के। ना मेरा नेटवर्क चल रहा, ना मैप चल रहा, कुछ नहीं। तो सडनली नेटवर्क आया, मैंने टैक्सी वाले को पकड़ा। मैंने कहा मुझे ये लोकेशन पे आप पहुंचा दो, यहाँ पे मेरी पिकनिक हो रही है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मेरी टीम यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वेट कर। तो फिर वो जो टैक्सी वाला था, उसने मेरे को पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट्स लिए और मैं पहुंच गई।
ऑफ कोर्स मेरा बहुत खर्चा हुआ, मेरा मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था उस दिन, मैं फिर भी पहुंच गई वहां तक, उस लोकेशन तक आई फाइनली रीच्ड। सब शॉक थे एंड मेरा बहुत बुरा झगड़ा हुआ मेरे कोलीग से। ऑफ कोर्स दे वर नॉट रॉन्ग, मेरी गलती थी, मैं उठ नहीं पाई टाइमली, तो वो लोग को जाना पड़ा। बट देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। मैंने खुद से जाके अपने बॉस को सामने से जाके सॉरी बोला। मैंने कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हुई है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो देन मेरे बॉस ने बोला इट्स ओके। मेरी टीम इतनी अच्छी थी तो हमने फिर एंजॉय किया, फन किया, बट समवेयर यू नो बैक ऑफ माय माइंड यही सब चल रहा था, मैं बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई। यस, मुझे लगा था पिकनिक है, बहुत ज्यादा मजा आएगी, बहुत सब अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, बट कुछ भी अच्छा नहीं गया। तो yes friends, that was it about the story, a day in my life when nothing went according to my plan. मैं रात को सोई थी ये सोच के कि मैं अच्छे से उठूंगी, पिकनिक पे जाऊंगी, सबके साथ एंजॉय करूंगी, बट देन कुछ ऐसा हुआ कि मैं उतना उस दिन एंजॉय नहीं कर पाई, मेरा डे उतना अच्छा नहीं गया, मैं घर आके भी बहुत रोई। बट देन समवेयर आई रियलाइज्ड कि कभी कभी होता है कि हम एक गलती को, अपनी स्मॉल मिस्टेक को सुधारने के लिए इतना उसमें घुस जाते अंदर, इतना घुस जाते उस चीज में कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम और 100 मिस्टेक्स कर बैठते हैं। सो आज के मेरे ऑनेस्ट टॉक व्लॉग से मैं यही कहना चाहूंगी, इस कहानी से यही सिखाना चाहूंगी कि अगर आपसे कुछ थोड़ी छोटी मोटी, अब जैसे मेरे से उठने में देरी हो गई, तो अगर मैं वो चीज छोड़ के मैं अपनी टीम को जाने देती तो ना उनका टाइम वेस्ट होता, प्लस ना अगर मैं ये डिसाइड कर ले कि चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बैच के साथ चली जाऊंगी जो कि अगले ही दिन पिकनिक पे जा रहा था, मैं एडमेंट ढीठ बन के नहीं रहती लाइफ में कि नहीं कोई बात नहीं, ये मिस हुआ तो मैं अगले बैच के साथ चली हूँ, मेरे पैसे भी बच सकते थे। सो यस फ्रेंड्स, लाइफ में अगर एक गलती हो गई है तो उसको छोड़ देने का, उसको सुधारने के लिए, ये नहीं कि हम 100 गलतियां कर दें। So that was all about today's video. And if you really enjoyed this story, I know काफी dramatic story है, काफी मेरे साथ रियल में हुई है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फ्लफ ब्लफ करी हूँ या कुछ। तो आज के मैं वीडियो से बस आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि अपनी एक गलती को सुधारने के लिए ये नहीं कि आप 100 गलतियां और उसके पीछे लूप में फंस जाए। हो गई गलती सो के उसको भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ उससे। सो दैट्स इट। कभी कभी होता है आर डेज डोंट गो एज पर आर प्लान, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। दैट्स व्हाट लाइफ इज, कि हम प्लानिंग बहुत कुछ की करते हैं बट देन थिंग्स टेक अ टर्न। हम कभी कह नहीं सकते क्या चीज अच्छे के लिए हुई, क्या चीज बुरे के लिए हुई। मोस्टली अच्छे के लिए होती है, जो मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो यही बात है। दैट्स इट अबाउट ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू एंजॉयड इट। एंड अगर आप लोग के साथ कुछ ऐसे स्टोरीज हैं कि ऐसे डेज जहाँ पे आपके मन का नहीं हुआ या थिंग्स डिडंट गो एज पर योर प्लान, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड इफ यू रियली लाइक, I'll be creating more videos in this series for you guys, coming up with more interesting and dramatic stories that happened with me. So that's it. Please like, share, subscribe कर दीजिए, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। And thank you for watching.